सूर्योदय की पहली सुनहरी किरणें रणभूमि पर पड़ रही थीं। घास पर जमी ओस की बूंदें सूरज की किरणों में मोती जैसी चमक बिखेर रही थीं। हल्की कुहासा हवा के साथ नाच रही थी और वातावरण में एक दिव्यता का एहसास पैदा कर रही थी। दूर दूर तक फैली धरती पर चिड़ियों की मधुर तानों और नदियों के बहते जल की आवाज सुनाई दे रही थी। ये नज़ारा जैसे प्रकृति भी आने वाले महायुद्ध की गंभीरता को जानती हो, शांत परंतु गंभीर था। भगवान राम अपने धनुष के पास खड़े थे। उनका चेहरा ध्यान और भक्ति की गहनता में डूबा हुआ था। उनके मुकुट पर हल्का सुनहरा प्रकाश, वस्त्रों की चमक और अंग वस्त्रों पर सजावटों की परावर्तित रोशनी उनकी दिव्यता को और भी उजागर कर रही थी। उनके हाथ संयमित रूप से एकदम स्थिर और हृदय में अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा था। सामने लक्ष्मण खड़ा था। उनके चेहरे पर अनुशासन और वीरता का मिश्रण था और वानर सेना भी अपनी पूरी शक्ति और तत्परता के साथ तैयार थी। राम ने अपने हाथ जोड़कर माता दुर्गा की ओर दृष्टि लगाई। उनके चारों ओर हल्की हवा में पुष्पों की महक और आभा की चमक फैल रही थी। हे माता दुर्गा, मेरे संकल्प को दृढ़ बनाइए। मेरे हाथों से धर्म का प्रकाश फैले, राम ने अपने हृदय में कहा। उनके शब्दों में शक्ति थी, भक्ति थी और भविष्य की विजयों का विश्वास था। इस बीच आसमान में सूरज धीरे धीरे उठ रहा था। उसकी पहली किरणें रणभूमि पर फैल रही थी, जैसे पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा का देवदूत उतर आया हो। बाणों की चमक, तलवारों की झंकार और वानरों की हलचल से वातावरण में गंभीरता और उत्साह का मिश्रण था। हवा में हल्का धूप और धूल की लहरें रणभूमि को जीवंत बना रही थी। दूर लंका में रावण अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार था। उनका अहंकार और शक्ति पूरे आकाश में फैल रही थी। उनके 10 सिर और 20 हाथ असाधारण रूप से चमक रहे थे और उनकी दृष्टि में छल, युद्ध कला और जादू की ताकत झलक रही थी। लेकिन राम के हृदय में भक्ति और शक्ति की दिव्यता स्थिर और अधिक थी। उनकी आंखों में ज्ञान, अनुशासन और आत्मविश्वास की चमक थी और उनके चारों ओर हल्का सुनहरा प्रकाश फैल रहा था, जो उन्हें एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट कर रहा था। राम ने धीरे धीरे अपने धनुष को उठाया। उनके हाथों से प्रकाश की हल्की चमक फैल रही थी। जैसे ही उन्होंने तीर ताना, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। बाण से निकलती ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि हवा कांप उठी। पेड़ पौधे झूमने लगे और दूर के पर्वत भी हल्का हिले। धर्म की शक्ति, राम ने मन ही मन कहा। उनका हृदय केवल धर्म की विजय और अधर्म का नाश करने में केंद्रित था। वानर सेना उनके पीछे गरज रही थी। उनका उत्साह वीर था और ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि रणभूमि जैसे जीवंत हो उठी। रावण ने तुरंत अपने जादुई अस्त्र और शक्तियों का उपयोग किया। उसकी भीषण दहाड़ से आकाश गूंज उठा। उसने आकाशीय बाण छोड़े जो सुनहरे और लाल चमक के साथ उड़ते हुए धरती पर गिर रहे थे। परंतु राम का ध्यान स्थिर था। माता दुर्गा के आशीर्वाद और भक्ति की शक्ति ने उन्हें हर प्रहार से सुरक्षित रखा। तभी राम का तीर जैसे हवा में चमकता हुआ बिजली की तरह झटक गया। उसका प्रहार इतना तेज और शक्तिशाली था कि पूरी भूमि कांप उठी। बाण का संगीत, उसकी गड़गड़ाहट और हवा में तेज झोंकों की आवाज ने रणभूमि को भयानक और सम्मोहित बना दिया। रावण ने समझा कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। राम का प्रत्येक प्रहार जैसे न्याय और धर्म की किरण हो। उनकी दृष्टि, उनकी स्थिरता और उनका ध्यान सब कुछ दिव्यता से भरा था। धीरे धीरे राम के बाणों की श्रृंखला से रावण के सेना में भय फैलने लगा। राम ने लक्ष्मण और वानरों की ओर देखा और सिर हिलाकर संकेत दिया। अब सिर्फ एक ही दिशा थी, धर्म की विजय। उन्होंने धनुष को पुनः ताना और एक और बाण छोड़ा। उसका प्रहार इतना भयानक था कि आसमान में बिजली जैसी चमक फैल गई। रावण की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी।
रणभूमि में सूर्य की किरणें तेज हो रही थीं। हर बाण, हर प्रहार, हर वीर की आवाज में एक दिव्यता और शक्ति का एहसास था। वानर सेना राम और लक्ष्मण के साथ जैसे एक जीवंत शक्ति में बदल गई थी। हवा में हल्की कंपन, पृथ्वी की गूंज और रावण की भयभीत दृष्टि सब मिलकर एक महायुद्ध का दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। और इस तरह माता दुर्गा की शक्ति और राम की भक्ति ने रणभूमि को धर्म की विजय के लिए तैयार किया। रावण का अंत निश्चित था। सूर्य की किरणें जैसे राम के दिव्य आभा को और प्रबल कर रही थी। हर वीर का हृदय साहस और शक्ति से भर गया। ये केवल युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म, भक्ति और अहंकार, शक्ति और न्याय का निर्णायक संघर्ष था।